मुंबई की ठंडी और नमी भरी रात थी। समुंदर की लहरें बस इतनी आवाज कर रही थीं कि सन्नाटे को तोड़ सकें। रात के 12 बजे जुहू के एक पुराने होटल सी ब्लू रेजिडेंसी में इंस्पेक्टर राघव सैनी की नींद एक अनजान कॉल से टूट गई। सर, एक खून हुआ है। वो आवाज कांप रही थी। कमरा नंबर 307, होटल सी ब्लू। राघव ने झट से जैकेट पहनी और गाड़ी लेकर निकल पड़ा। उसे अंदाजा था ये कोई साधारण केस नहीं होगा। रात के ठीक 12:30 पर जब वो होटल पहुंचा तो देखा कमरे के बाहर पुलिस की गाड़ियों की नीली लाल बत्तियां उस सन्नाटे को चीर रही थीं। कमरा नंबर 307 का दरवाजा खुला था। अंदर बिखरा हुआ सामान, टूटी हुई वाइन की बोतल और फर्श पर पड़ा एक शव, एक महिला का। उसके गले पर तेज धार वाले ब्लेड का गहरा निशान था। खून से पूरा तकिया भीग चुका था। राघव ने झुककर शव के पास रखे पर्स को उठाया। रिया मेहता, 28 साल, प्रोफेशन इवेंट मैनेजर। राघव ने होटल मैनेजर को बुलाया। रिया कब आई थी यहां? उसने पूछा। मैनेजर ने घबराते हुए कहा, सर, वो आज शाम 7 बजे चेक इन हुई थी। एक आदमी के साथ आई थी, लेकिन उसने जल्दी ही होटल छोड़ दिया। नाम हमारे रिकॉर्ड में है, विवेक शर्मा। राघव ने सीसीटीवी फुटेज मंगवाया। फुटेज में साफ दिखा रिया और विवेक साथ में अंदर आते हैं। रिया मुस्कुरा रही है, लेकिन विवेक का चेहरा कुछ अलग था, ठंडा, तनाव भरा। फिर रात 9:10 पर विवेक कमरे से बाहर निकलता है। उसके हाथ में कुछ नहीं, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सुकून। अगले दिन सुबह विवेक शर्मा को उसके घर से हिरासत में ले लिया गया। आईटी सेक्टर में काम करने वाला साधारण आदमी, शादीशुदा। रिया से क्या रिश्ता था तुम्हारा? राघव ने पूछा। हम दोनों साथ काम करते थे। पिछले साल एक प्रोजेक्ट में मिले थे। दोस्ती हुई, फिर रिश्ता बढ़ गया, विवेक ने कहा, नजरें झुकाकर। कल रात तुम उसके साथ होटल में थे। विवेक चुप रहा। तुम 9 बजे वहां से निकले और 11 बजे के बीच रिया की हत्या हुई। अब बोलो, तुमने किया या नहीं? विवेक की आंखों में नमी थी। नहीं सर, मैंने नहीं किया। तो फिर कौन? राघव की आवाज सख्त थी। रिया किसी परेशानी में थी सर। पिछले कुछ दिनों से डर रही थी। कहती थी कोई उसका पीछा कर रहा है। राघव के दिमाग में कई सवाल उठे। अगर विवेक झूठ नहीं बोल रहा तो वो कोई कौन था? रिया के फ्लैट की तलाशी में एक डायरी मिली। पहले पन्ने पर लिखा था, सौदे की कीमत हमेशा जान से ज्यादा होती है। डायरी के अंदर कुछ नोट्स, कुछ नाम और तारीखें लिखी थीं। मिश्रा, कार्टर लॉजिस्टिक्स, फाइल नंबर 47B। राघव ने जांच की तो पता चला कार्टर लॉजिस्टिक्स एक बड़ी कंपनी थी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में थी, और मिश्रा नाम का आदमी वही कंपनी का फाइनेंस हेड था। डायरी में आगे लिखा था, अगर मैं सच बताऊं तो शायद कोई नहीं,